तो व्यास जी दो शब्द हैं, एक कला और एक कलाकार है। तो दो शब्द लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। कला और कलाकार में अंतर कितना है? बोले जैसे जमीन और आसमान। कैसे? कला आज से नहीं है, कला जन्म जन्मांतर से है, कल्प कल्पांतर से है, युग युगांतर से है। और कलाकार तो कुछ समय के लिए आता है, समय निश्चित है। जैसे जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं कभी आपके गुरु भगवान होंगे, जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं कभी हमारे गुरु भगवान थे, आने वाले समय पर हमारे शिष्य होंगे। और कला तो थी, है और रहेगी। और कलाकार तो कुछ समय के लिए आता है और समय पूर्ण हो जाने के बाद चला जाता है। तभी तो सदियों से चली आ रही उस कला को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और तुम्हें कलाकार होने के दृष्टि से तुम्हारी बड़ाई करता हूं, तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले, जाओ विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए सभी सुधी श्रोताओं, गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, बहुत ही अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमी हैं। क्योंकि अगर प्रेम न होता आप लोग यहां पर बैठे न होते। लीला रसिक हरिदास। तो लीला के प्रति जब प्रेम होता है तभी व्यक्ति इस लीला को देखा करते हैं। जैसे व्यास जी आज एक नई चर्चा होगी। नई चर्चा क्या है? आचार्य तुलसी ने 7 कांड लिखे हैं, 7 कांड। अब 7 कांड ही क्यों लिखे? बहुत अच्छी समाज, बहुत ध्यान देकर के सुनना। जब अच्छे लोग होते हैं तो होता है कि अच्छी चर्चा करें। 7 कांड है और 7 कांड क्यों लिखे हैं? देखिए, चींटी से लेकर के हाथी तक मनुष्य अपने बीते से केवल 7 बीते का है, चाहे जो कोई ना अपने अपने बीते से 7 बीते का है। चाहे चींटी हो वो भी 7 बीते की है, हाथी है वो भी 7 बीते का है और मनुष्य भी 7 बीते का है। तो ये 7 कांड क्या है? इस लोक से उस लोक को जाने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। 84 प्रसंग है उत्तरकांड में। 84 प्रसंग क्या है? नाप ले, चाहे किसी का बीता बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसमें 12 अंगुल होते हैं, 12 अंगुल। अब 12 7 84 84 प्रसंग है। चूंकि 84 अंगुल का यह शरीर है और 84 लाख योनियां हैं। विचार करो, तो अच्छे लोग हैं तो अच्छी चर्चा होगी। 84 प्रसंग है, 84 अंगुल का ये शरीर है और 84 लाख योनियां हैं। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद जब एक बार परमात्मा की अहेत की कृपा होती है, कबहू की करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेत सनी। कोई उनका हेतु नहीं है मनुष्य का शरीर प्रदान करना, लेकिन बनना और बिगड़ना हमें है। क्योंकि हम शरीर हैं क्या? हम शरीर नहीं है। बहुत एक शब्द देने जा रहा हूं, हम भगवान हैं स्वयं। आप कहेंगे कैसे? ब्रजेंद्र जी बहुत ध्यान देकर के सुनना, ये शब्द कभी सुना नहीं होगा। हम भगवान कैसे हैं? किसी ना किसी रूप में भगवान को ही हम मानते हैं। अगर हम भगवान नहीं हैं तो जो हमारे अंदर है हम बस केवल उसको जान नहीं पाते हैं, और जिस दिन जान जाएंगे तो हम उसके हो जाएंगे। अगर हम शरीर हैं तो जिस दिन वो निकल जाएगा जिसको हम भगवान कह रहे हैं, तो हमारा कितना भी प्रेमी हो, कितना भी सगा हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, इसको एक पल रखने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम भगवान की ही पूजा करते हैं। और इसी बात को आचार्य तुलसी ने लिखा है। अभी हम सुन रहे थे, मार साहब कह रहे थे, और इसी बात से चर्चा को हमने रखा है। विचार कर, आचार्य तुलसी चींटी से लेकर के हाथी तक पशु पक्षियों में, वृक्षों में केवल सीताराम जी का दर्शन करते हैं और कहते क्या है? किसी राम में सब जग जानी,
करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सीताराम जी के रूप में मैं संसार के सभी प्राणियों को देखता हूं और तभी इसी प्रकार से मैं हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करता हूं। अगर भगवान का अंश न होता आचार्य जी, व्यास जी, तो इसको हम रख लेते अगर शरीर से प्रेम होता, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं भगवान का अंश विद्यमान है। इसी को आचार्यों ने कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि ब्रह्म। वो ब्रह्म ही हम है, सो हम, जो वो है वो हम है। और आप लोग सुन रहे जनक जी का कोकल कंठ, प्रभावित हुए हमारे सुनील पाठक जी, आप बीमार थे हैं, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में साधुवाद है, धन्यवाद है। जैसे एक ऋग्वेद का सूत्र है, ऋग्वेद का सूत्र है, क्या है? ब्रह्मांडे चा मनुष्य पिंडे। जो ब्रह्म है वही मनुष्य पिंड में है, जो ब्रह्म है वही मनुष्य पिंड में है। अब अंतर क्या है कि जैसे पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत की वर्षा होती है, पृथ्वी की, जैसे भी प्रयागराज में कुंभ पड़ना है, सभी लोग जाएंगे, उसी प्रकार से शरीर के 4 अंगों पर अमृत की वर्षा होती है, 4 स्थानों पर। अब जो उसको ग्रहण कर लेता है वो परमहंस हो जाता है, और जो नहीं ग्रहण कर लेता है वो गर्त में चला जाता है। बस आवश्यकता है ग्रहण करने की, जानने की। और जिसने अपने को जान लिया, समझ लो वो सब कुछ जान लिया, और जिसने नहीं जाना तो संत जन, महात्मा जन, ज्ञानी जन कोटि कोटि मुनि यतन कराही, पर अंतराम कहीं आवत नाही। करोड़ों जन्मों तक संत महात्मा प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम समय में मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। एक बहुत अच्छी बात देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान देकर के सुनना। ये संसार में जो भी दिखाई दे रहा है दादाजी, ये सब भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। कैसे? व्यास जी, बहुत अच्छा ध्यान आ गया, चर्चा अच्छी होगी। मिट्टी मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। कहीं पर मिट्टी आपको काली दिखाई देगी, कहीं पीली दिखाई देगी, कहीं दोमट दिखाई देगी। वृक्ष आकाश नीला है, वृक्ष हरे हैं। ये क्या है? ये सब परमात्मा की ही लीला है। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, ये भैया सब परमात्मा का ही खेल है। इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा है। और क्या कहा है? देखिए, धर्म विद्यालय है, और जितने भी पात्र हैं इस धर्म विद्यालय के शिक्षक हैं, और जितने भी श्रोता हैं इस धर्म विद्यालय के छात्र हैं। अगर एक भी शब्द आप लोगों ने पकड़ लिया तो ईमानदारी से कल्याण हो जाएगा, और नहीं पकड़ा तो तमाम संतों की बातें आप सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, लीलाएं देखते हैं, लेकिन व्यक्ति कभी अपने जीवन में उतारता नहीं है, और उतारेगा नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। विचार करो, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि दुर्लभ हो ये मान सो दे हो। एक तो शरीर दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तल पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकावा। दुर्लभ हो मान सो दे हो, और ये दे ही नाम क्षण भंगुर रहा।
ते ही नाम क्षण भंगुरा। आज हम बोल रहे हैं, कल बोल पावे न बोल पावे भैया, यही सत्य है। लेकिन व्यक्ति जीवन की खोज में फिर रहा है। तभी तो इसी को आचार्यों ने अपनी पंक्तियों में लिपिबद्ध कर दिया है, मैंने लिख दिया है। और क्या लिखा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और कल प्रात को जाने एक खिली न खिली, और मलया गिर की वो सुचि शीतल मंद, और सुगंध समीर चली ना चली। आप लोग कहेंगे क्यों ना चली? क्योंकि काल माने समय। समय क्या किसी को छोड़ता है? समय तो साथ में चलता है। और जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना। माने जिसने काल माने समय ही तो होता है, काल चक्र, समय चक्र। कली काल कुठार लिए फिरता, और तन नम्र से चोट वो झिली न झिली। तो करना क्या है? अरे भजले भजले हरि नामो अरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। कोई ठिकाना नहीं कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले या न निकले। जो लोग कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो कल तो किसी ने देखा ही नहीं है। जो लोग कहते हैं हम क्यों कर ले, हमने तो बहुत बड़ा परिवार बना रखा है, हमारा बेटा आज्ञाकारी है, अर्धांगिनी हमारी बात सुनती है, तो भैया ये संसार स्वार्थी है। और इस बात को किसी संत ने लिखा है। और क्या लिखा है कि साथी है मित्र ये जल गंगे बिंदु पान तक। कितने भी साथी बना ले, ईमानदारी ये है कि गंगा के किनारे तक जाएंगे, और जिस समय इस पंच भौतिक शरीर को जला देंगे वापस आ जाएंगे तो भूल जाएंगे। साथी है मित्र जल गंगे बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान। आप लोग और इतना अवश्य कहेंगे कि चर्चा अच्छी लगे तो देखिए, सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा दान होता है तालियों का। हमें ये लगेगा कि आपको हमारी बात अच्छी लग रही है और जो हम कह रहे हैं उस बात को आप समझ रहे हैं। जरा विचार करना, हमारा कहना क्या है कि साथी है मित्र जल गंगे बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार वालों के सामने, नाते रिश्तेदारों के सामने अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन जिस समय ये पंच भौतिक शरीर छूट जाता है तो अर्धांगिनी माने पत्नी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती है। तो अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे स्मशान तक। स्मशान माने मरघट। और ये बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। अब इसके आगे कोई जाएगा? है कोई जाने वाला? है जाने वाला। जिसके नाम के प्रभाव से हमने ये मनुष्य का शरीर पाया है, जिसके नाम के प्रभाव से संसार में सुख दुख पा रहे हैं, वही जब संसार के लोग साथ छोड़ देंगे तो हमारा साथ देगा। बेटा भी हक निभाएगा
तो अग्नि दान तक, और इससे तो आगे, क्यों भाई ब्रजन जी, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन पे अकेला रहेगा। भी कहते हैं, और जग में दो शब्द हैं, एक जा और एक गा। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है, एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी में मेरे मित्रों, चाहे प्रेम से रह लो, चाहे बुराई कर लो, चाहे अच्छा काम कर लो, चाहे बुरा काम कर लो, तभी तो हमारा कहना है कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। 2 दिन का केवल 2 दिन का ही खेल है, इसमें चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो। भैया हम तो यही कहते हैं कि वही किया जाए जो करने योग्य हो, वही सुना जाए जो सुनने योग्य हो, वही देखा जाए जो देखने योग्य हो। इसको हमारे वेद तक कहते हैं। वेद क्या कहते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येम छवित्राः। भद्र, भद्र माने होता है अच्छा, अच्छा कानों के द्वारा सुना जाए, अच्छा देखा जाए, अच्छा बोला जाए, अच्छा किया जाए, तब तो आप लोग अपेक्षा न करो कि अच्छा होगा। और जब अच्छा देखा नहीं जाएगा, अच्छा किया नहीं जाएगा, अच्छा बोला नहीं जाएगा, तो अपेक्षा कैसे कर सकते हो कि जीवन में अच्छा होगा। बस यही कहना कार हमारा है। और सभी अच्छे लोग हैं, गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं, लीला के प्रति अनुराग रखने वाले अनुरागी हैं। तो भैया हम तो ये कहते हैं कि सब कुछ किया जाए, लेकिन भगवान को न भूला जाए। शरीर से काम करो जो भी भगवान ने काम दिया है, लेकिन मन से भगवान का स्मरण करो। क्यों? क्योंकि शरीर साफ होता है साबुन से, शरीर साफ होता है साबुन से, मन साफ होता है राम नाम से, और भैया धन साफ होता है दान से। 3 चीजें बात दिमाग रख लो, तभी तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। तभी तो इस मनुष्य शरीर को पाया है। तो इस शरीर को कल्याण करने के लिए केवल भगवान का नाम ही सब कुछ है, सर्वोपरि है। कितने भी वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, लेकिन कल्याण होने वाला नहीं है जब तक भगवान को अपने जीवन में उतारा नहीं जाएगा, भगवान के नाम को अपने जीवन में नहीं उतारा जाएगा। बस यही कहना कार हमारा है। और मानना न मानना कार आप लोगों का है। मिथिला के राजमंत्री वर्ग चाहते हैं, यह समय ज्ञान चर्चा का नहीं है। मिथिला में तो सदैव ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती हैं। यहाँ की तो नारियां तक ज्ञानी है। अगर एक और याज्ञवल्क्य जी बैठते हैं, अष्टावक्र जी बैठते हैं, सतानंद जी बैठते हैं, तो दूसरी ओर मैत्रेयी जी बैठती हैं, कात्यायनी जी बैठती हैं, गार्गी जी बैठती हैं, और बराबर ज्ञानोपदेश करती है, यानी ज्ञान की चर्चा होती है। तभी तो समाज के लोगों को कहना पड़ गया कि मिथिला की समाज कैसी है। बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। यहाँ के तो स्त्री और पुरुष सभी ज्ञानी हैं, सभी धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म में रत हैं। तो चाहते हैं यह समय ज्ञान चर्चा का नहीं है।
आज परिवर्तन है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो भूतेश्वर के विशाल आयुधजगों के अंतिम दर्शन के साथ साथ अंतिम वंदना करना चाहते हैं, अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं मंगल आरती से जाकर के लेकर वेदिका तक चलो, लेकर वेदिका तक चलो। जो आज्ञा महाराज। हे तपोनिष्ठ, स्वीकारे मेरी वंदना, स्वीकारे मेरी प्रार्थना। और आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारे हमारी अंतिम अभ्यर्थना। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर हमारे अंतःकरण में क्लेश कि आपकी पूजा करते करते तो हमारे पूर्वज चले गए। आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। बेचारा या संसार में जो भी आया है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो और चाहे कोई महात्मा हो, एक ना एक दिन कराल काल के गाल में अवश्य ही जाना पड़ा है। जो सुख पाता रहा है उसको कभी ना कभी दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तभी तो कहना पड़ गया कि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा जो सदा जीवन में, उस अंत समय दुख पाना पड़ा और पछताया नहीं जो कभी जीवन में उस अंत समय पछताना पड़ा और खिलता जो रहा, खिलता जो रहा वो पुष्प उपवन में सदा, उस अंत समय कुम्हलाना पड़ा। और है अकाट विधानों वो विधि का यही क्या कि जिसे आना, हाँ जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस संसार में जो भी आया है उसको एक न एक दिन व्यास जी जाना पड़ा है। मैंने तो यहां तक देखा है कि ज्ञान ना रहेगा यहां, न कोई ज्ञानी रह जाएंगे और महल ना रहेंगे यहाँ, ना दुमहले रह जाएंगे, राज ना रहेंगे यहाँ, न कोई राजधानी रह जाएगी।
और कहने को केवल ये कहानी रह जाएगी। तभी तो स्वीकारें हमारे अंतिम श्रद्धा रूपी शब्द सुमन, स्वीकारें प्रभु, स्वीकारें कि हे देव ता कर दो कृपा। आज कृपा करने की आवश्यकता है। हे देव ता कर दो कृपा, आपका मैं हूं पुजारी और साध्य तुम हो तो मैं हूं साधक, वो साधना कीन्ही तुम्हारी, वो साधना कीन्ही तुम्हारी। देखो ना, देखो कि कर दिया मैंने कठिन प्रण, वो पूर्ण करवाना तुम्हें। और करना क्या है कि वो मांग सुनी अब रह न जाए, वो मांग भरवाना तुम्हें। क्यों? क्योंकि मांगा न मैंने आज तक। आज तक तो हमने आपकी अर्चना की है, वंदना की है, प्रार्थना की है, लेकिन याचना करने का कोई दुस्साहस नहीं किया। तभी तो हम कह रहे हैं कि मांगा न मैंने आज तक, इस मांग का उपकार कर लो और वो मांग भर जाए सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो। क्योंकि आज तक जो अर्चना की, आज तक जो अर्चना की, पर न कीन्ही कोई याचना, और आज करता वो याचना, मेरे प्रणय पे आवे आचना, मेरे प्रणय पे आवे आज आप दो खंडों में परिवर्तित हो जाना। मेरे प्रण की रक्षा करना नाथ, अन्यथा मेरे प्रण के साथ साथ मेरी प्राण प्रिया सीता, सीता की मांग सुनी रह जाएगी, उसका सुहाग सुना रह जाएगा। बस यही निवेदन है सभा में उपस्थित सभी गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, केवल एक बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भामन शंकर भगवान की जय। माताओं से निवेदन है कि आप लोग आराम से बैठे, आपस में बात